अमित शाह ने कर दिया साफ, हरियाणा में जेजेपी से अलग होगी बीजेपी। दुष्यंत चौटाला को देना होगा डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले टूटेगा हरियाणा में एनडीए। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच पहले से ही टकराव बढ़ता जा रहा है। बिप्लब देव के बयान से शुरू हुआ टकराव अब आर पार की लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी दोनों ही अलग होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अब तक तो इसे लेकर सिर्फ सुगबुगाहट चल रही थी और अब अमित शाह ने सिरसा रैली में इस संभावना पर अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते ही शाह ने राज्य में चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल शाह हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के गृह क्षेत्र सिरसा पहुंचे थे, जहां उन्होंने रैली में जो कहा उससे साफ संकेत मिले कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हरियाणा में अकेले लड़ने के मूड में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। ये दूसरी बार है कि जब अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का जिक्र किया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी उन्होंने इसी तरह का एक बयान दिया था। तब गोहाना में उन्होंने कहा था कि बीजेपी राज्य की सभी 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करेगी और शाह के बयान के बाद से ही बीजेपी ने राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। और जेजेपी से भी सवाल पूछे जाने लगे थे कि अगर बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो फिर जेजेपी क्या करेगी, क्या वो मैदान छोड़ देगी? और जवाब में दुष्यंत चौटाला ने भी साफ कर दिया कि हमारी भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। दरअसल पिछले करीब 1 साल से बीजेपी की ओर से साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि जेजेपी से गठबंधन स्थिर सरकार के लिए किया गया था। पार्टी चाहती तो निर्दलीय विधायकों की मदद से भी सरकार बना सकती थी, लेकिन फिर भी निर्दलीय विधायकों के दबाव में सरकार चलानी पड़ती। सरकार हमेशा संकट में बनी रहती। सिर्फ स्थिर सरकार के लिए जेजेपी से गठबंधन किया गया था। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह सहित तमाम बीजेपी नेता लगातार दावा करते रहे हैं कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए था, चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। चुनाव पार्टी अलग लड़ेगी, अपनी एक भी सीट बीजेपी नहीं छोड़ेगी। और अब अमित शाह के बयान से यह भी साफ हो गया कि चुनावों में बीजेपी को जेजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले ही हरियाणा में विपक्षी दलों का सामना करने को तैयार है। पार्टी पीएम मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में जाएगी और एक और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। दूसरी ओर जेजेपी को भी एहसास है कि लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन होना मुश्किल है। जेजेपी नेताओं ने भी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। जेजेपी के हरियाणा अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि शाह बीजेपी के नेता हैं। सिरसा में उनकी पार्टी की रैली थी और राजनीतिक रैली में बीजेपी नेता कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक जेजेपी की बात है तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब 2024 के संसदीय चुनाव करीब आएंगे तो हम बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन पर चर्चा करेंगे। अगर दोनों पार्टियों के बीच सब ठीक रहता है तो संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन जारी रहेगा, नहीं तो हम सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साफ है कि जब जेजेपी भी गठबंधन से अलग होने के लिए तैयारी में जुट गई है और लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।